जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मन में भाव तो बहुत सारे हैं, पर जो गुरु जी की आज्ञा, जैसे जैसे सत्संग जो वो मुझे बोलते आज्ञा देते रहेंगे वो मैं आपको सुनाती रहूँगी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। लव यू गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। आज आपको एक तो मैं सबसे पहले एक बात ज़रूर बताऊंगी संगत जी सबसे। कल का जो सत्संग मैंने किया था या गुरु जी ने जो मुझे बुलवाया था, कुछ देर के लिए सच में गुरु जी महाराज भी जानते हैं, उस टाइम मैं बिल्कुल ब्लैंक थी और मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला, क्या नंबर्स बोले, क्या बोला, मुझे कुछ नहीं पता। जो वो बुलवाते गए मैंने बोला। उसमें भी उनकी कोई ब्लेसिंग थी, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग देने का ना तरीके बिल्कुल अलग होते हैं, वो सबसे डिफरेंट होते हैं। हम सोच भी नहीं सकते वो कैसे, क्या, कब, कहाँ क्या ब्लेस कर देते हैं, कुछ नहीं पता। देखिए संगत जी, कल के सत्संग में मैंने आपको अपनी मैरिज के बारे में बताया था कि मेरी शादी को 29 ईयर्स हुए हैं, ठीक है। लेकिन मैंने 29 के बजाय 40 बोला, और ये मुझे तब पता चला जब मैंने अपना सत्संग खुद सुना। क्योंकि मैं दोबारा इसलिए सुनती हूँ जब आप लोगों को शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे खुद उसमें बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं। मुझे खुद नहीं पता होता कि गुरुजी मुझे कौन से क्वेश्चन का कहाँ आंसर दे रहे हैं। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें वो मुझे आँखों के सामने सत्संग करते समय दिखा देते हैं, जो कि मुझे रियलाइज़ कराते हैं कि देख ये क्यों हुआ था और इसकी वजह क्या थी और क्या नहीं थी। वो सब मुझे उस टाइम वो समझा देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे दिखाई भी हैं, समझाई भी हैं। तो संगत जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मेरी शादी को 40 इयर्स नहीं हुए हैं, वो गुरु जी की ही कोई लीला है, कोई ब्लेसिंग थी। मेरी शादी को 29 इयर्स होने वाले हैं पूरे कंप्लीट, और ये मेरे महाराज की मेहर है कि वो अभी तक हैं मेरे साथ और अब आगे भी रहेंगे। तो उन्होंने जो बाँह पड़ी है, मैं कहती हूँ गुरु जी महाराज हमेशा ऐसे ही पकड़े रहना, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी समझ से क्या, हमारे दिमाग से क्या, हर चीज़ से ऊपर है। आप कब क्या कैसे करवा देते हो मुझे खुद नहीं पता चलता। अब देखो, एक छोटा सा सत्संग मैं आपको बताती हूँ जो अभी गुरुजी ने मेरे को हुक्म दिया, याद दिलाया कि जब मैं हमेशा बोलती हूँ कि सत्संग से या बड़े मंदिर से आप घर जाते हो वापस, तो आप घर जाया करो। वो बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी होती है जो हम अपने साथ लेके घर में आते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके घर का जो एनवायरनमेंट है वो शुद्ध होता है। आप ये सोच लो, आप सत्संग से आते हो ना, आप ये सोच लो कि आप इतनी एनर्जी ले आते हो कि कितने सारे हवन कर लोगे ना, कितने सारे हवन, उसका जो आप सोचते हो ना कि इससे हमारे घर को शुद्धि मिलती है, उतनी शुद्धि आपको आपके अपने घर में मिलेगी। इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है हमारे साथ सिर्फ गुरु जी के सत्संग से या गुरु जी के बड़े मंदिर से आके। गुरु जी एक चीज़ हमेशा से बताते आए हैं कि जब हम पैदल चलकर गुरु के दर पे जाते हैं ना, उस रब के आगे सर झुकाने जाते हैं, तब वो रब हमें अपने दर्शन देते हैं। तो जो तुम चल के जाते हैं ना संगत जी, उसमें क्या होता है कि उसमें कहते हैं कि हमें कितने अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। ये गुरु वचन के अकॉर्डिंग है हमारे लिए, जो उन्होंने समझाने के लिए समझाया है कि जो तुम मेरे पास पैदल चल के आते हो ना, मेरे सामने मेरे मत्था टेकने के लिए, तो उसमें तुम्हें कितने अश्वमेघों का फल मिल जाता है, तुम समझ भी नहीं सकते हो। इसी तरीके से जब हम अपने सत्संग से, कहीं आपको सत्संग का इनविटेशन पर्सनल मिलता है, आपको वहाँ बैठने का मौका मिलता है, आपको वहाँ से शब्द वाणी मिलती है, उनका आरती का जो ब्लेसिंग है वो मिलती है। आप ये सोचते हो ना हमें होता क्या है, तो आप ये सोचो कि कितने हवन आप घर में करा लेते हो ना, उन सब हवन का जो
जो ब्लेसिंग आप सोचते हो ना हमारा घर शुद्ध हो गया, हवन हो गया, एक सेटिस्फेक्शन रहती है। सेम ऐसे ही जब हम बड़े मंदिर से घर आते हैं वापस, और जो हम घर में ये किसी सत्संग से वापस आते हैं, तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं कि कितने सारे हवन से मिली हुई पॉजिटिव एनर्जी उसके बराबर होती है। तो ये सारी हमारी सॉल को प्योर करने के, हमारे घर को सही रखने के हर तरीके के रास्ते गुरुजी ने निकाले हुए हैं। ये हमारे गुरुजी महाराज की मेहर है। तो उस मेहर को समझें, और जब भी आप घर सत्संग से या बड़े मंदिर से आते हो सीधा अपने घर जाओ, किसी और के यहाँ मत रुको। चाहे आपको कितना भी ट्रैवल करना पड़े, सीधा अपने घर पहुँचो। वो चीज़ आपके घर में फिर वास करेगी। अब देखो, मैं आपको एक छोटा सा सत्संग सुना देती हूँ। मैं एक सत्संग से वापस आई हूँ, और उस सत्संग से वापस आने के बाद जैसे मैं, नीचे हमारी शॉप है और ऊपर मेरा घर है, तो मेरा 3rd फ्लोर है, 3rd और 4th फ्लोर है। लेकिन क्या होता है कि मैं सत्संग से आते वक्त अपनी शॉप में 5 मिनट रुक गई, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा रश ज़्यादा था। तो मेरे हस्बैंड को और वहाँ पे थोड़ा सा काम ज़्यादा था, तो मैंने कहा मैं 5 मिनट यहाँ हेल्प करा देती हूँ, उसके बाद जो है फिर चली जाऊँगी, ज़्यादा देर नहीं रुकूँगी। ऐसा दिमाग में चला। देखो, मैं शॉप के अंदर एंटर करती हूँ, और शॉप के अंदर जैसे खड़ी हूँ, आके हेल्प कराने लगी, तो 5 मिनट के बाद मेरे को लेफ़्ट शोल्डर पे ऐसे लगा जैसे किसी ने हाथ रखा। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा कि पीछे तो कोई नहीं है, नेचुरली रैक्स बने हुए हैं, उसमें सामान रखा है, उसमें सब कुछ है, शॉप का ही है, और पीछे तो कोई है भी नहीं मेरे। और मैं फिर थोड़ा सा इग्नोर किया, मैं कहा शायद मुझे ऐसा ही लगा हो। तो थोड़ी देर बाद फिर मेरे को 2-3 मिनट के बाद मेरे को फिर राइट शोल्डर पे किसी ने हाथ रखा। फिर मैंने पीछे देखा, मैं कहा किसका हाथ है ये मेरे शोल्डर पर। मुझे पूरा फील हुआ है जैसे हम किसी के शोल्डर पे हाथ रखते हैं ना संगत जी, या कोई हमारे पे रखता है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे शोल्डर पे किसी का हाथ है। तो वो हाथ रखा हुआ राइट साइड पे, मैं पीछे टर्न करके भी देख रही हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। कोई होगा तो दिखेगा ना, क्योंकि गुरुजी तो हमारे रब है ना, वो तो इनविजिबल है, वो थोड़ी ना। वो मुझे कुछ याद दिला रहे थे। वो कह रहे थे तू यहाँ क्यों खड़ी है, तू ऊपर आ। और सच में संगत जी, क्योंकि मैं गुरुजी को अपने साथ लेके चलती हूँ, और उन्हें यही बोलती हूँ कि गुरुजी आप मुझे जिस सत्संग में लेके जा रहे हो लेके जाओ, और वापस लेके आओ, यहीं पर लेकर आओ। जो करना है, जो जैसे करना है वैसे रखो, जैसे चला के लाना है, किसी उसमें आपको कन्विंस से लाना है, जैसे करना है करो, आपके हाथ में है। और सच में संगत जी, मैं गुरुजी के साथ, इसका मतलब मेरे साथ गुरुजी थे और वो नीचे थे, और वो मुझे शोल्डर पे हाथ रख के कह रहे थे चल ऊपर, यहाँ क्यों खड़ी हो गई तू। हो गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। फिर मुझे ध्यान आया, मैं कहा गुरुजी मुझे तो ऊपर जाना था, माफ़ कर दो। मैंने 2 सेकंड नहीं लगाए, फटाफट से अपना पर्स उठाया और मैंने कहा मैं जा रही हूँ, अब मैं थोड़ी देर में आऊँगी। तो फिर चाहे कुछ भी हो सामने, मतलब एक चीज़ होती है ना हमें रोकने के लिए, ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं फटाफट से ऊपर अपने फ्लोर पे आ गई। और सच में आके 10 मिनट वहाँ गुरुजी के पास, मंदिर के पास बैठी। मैं कहा माफ़ कर देना गुरुजी, अब गलती होगी, अब दोबारा नहीं होगी, क्योंकि हर बार आप मुझे कुछ याद दिला देते हो, और हर बार मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ करने लगती हूँ। वो मुझे सिखाने के लिए करते हैं। एक बार मैं सत्संग से आ रही थी, तो बस से उतरी, हमें ये बोला जाता है कि हमें कुछ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, सीधा घर आना होता है, उसके 10 मिनट के बाद आप कुछ भी लो बाहर जाके। मुझे वो पता चली, उसके बावजूद मैं बस से उतरी। देखो गुरुजी कैसे सिखा रहे हैं। मैं बस से उतरी हूँ, और सामने एक वो है जो मिट्टी से मूर्तियाँ बनाता है, वहाँ मेरे शिव बैठे हुए थे, बहुत सुंदर, ब्लू कलर का, बहुत सुंदर रखा था। तो मेरा मन किया कि मैं शिव को लेके चलूँ परचेज़। तो मेरे साथ में जो संगत आंटी थी, उन्होंने कहा नहीं नहीं, खरीदना नहीं है, भूल गए क्या, नहीं कुछ लेना। ओ, मैं फिर एकदम से सडनली शॉक्ड हो गई। मैंने कहा यार मैं क्या करने वाली थी। मैं कहा गुरुजी, अगर आपने मेरे नसीब में शिव की मूर्ति दी होगी ना, तो वो अपने आप मेरे पास आएगी। मैं उनको देख के फिर हाथ जोड़ के वापस आ गई। मतलब कुछ चीज़ें सिखाने के लिए वो बहुत करते हैं। हम हर चीज़ में जल्दी में रहते हैं। मैं वहाँ से रोड क्रॉस कर रही हूँ, मतलब हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं।
मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ, मेरे साथ के आगे निकल गए। मैंने कहा यार ये तो निकल गए, मैं ही रह गई। मेरे मन में चल रहा था, मैं बोली नहीं थी, मन में चल रहा था इमेजिन। तो साथ में एक मेरे लेफ़्ट साइड में एक भैया खड़े थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 2 मिनट बाद रोड क्रॉस कर लोगे तो क्या है, रुक जाओ 2 मिनट। मैं शॉक्ड, मैंने कहा ये क्या हुआ, मैं तो मन में बात कर रही थी। और मैं उन भैया का चेहरा देखती रह गई, मैं कुछ बोली नहीं क्योंकि बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। मैं कहा गुरुजी आप तो कहीं भी किसी भी रूप में कैसे भी कुछ भी मेरे को इतना हिंट दे देते हो कि तू ना ज़्यादा जल्दबाजी मत किया कर, आराम से चल, संभल के चल। और यही चीज़ें वो मुझे समझा देते हैं कि तू ध्यान रखा कर, तू जल्दबाजी मत किया कर। और सच में हम लोगों से होती है, हम सोचते हैं यार नहीं निकल जाते, पर नहीं, हमारे लिए वो सही नहीं था। तो ऐसे धीरे धीरे वो समझाते हैं। अब ये देखो कि मैं गई हूँ, अब मैं आपको बता देती हूँ, इसी से रिलेटेड एक सत्संग है कि जैसे मैं फर्स्ट टाइम डुगरी गई तो वहाँ पर क्या था संगत जी कि वहाँ पर जब हम दिल्ली से संगत जाती हैं तो वहाँ पर वो लोग डुगरी में जहाँ ब्लेसिंग्स बढ़ती हैं तो वो इसलिए नहीं देते कि हम तो बड़े मंदिर जाते रहते हैं और हमें कुछ ना कुछ मिलता रहता है, तो इसलिए वो कहते हैं कि आप उन संगत को लेने दो जिन संगत को नीड है। और सच में उनका कहना भी सच है। हम लोगों को एक सेकंड के लिए बुरा लग सकता है, फर्स्ट टाइम थी तो मेरे को भी कुछ ऐसा ही फील हुआ, लेकिन मैंने कहा इसमें गुरुजी आपकी मर्ज़ी होगी कोई। लेकिन अगर सोचा जाए तो मुझे तो ऑलरेडी वहाँ डुगरी जाते हुए बस में अंकल जी ने एक स्वरूप दे दिया था रेड कलर के चोले में गुरुजी का, बहुत सुंदर। तो मुझे तो कुछ शिकायत होने भी नहीं चाहिए, लेकिन इंसान है ना, जैसे हम वहाँ ब्लेसिंग के उसमें लगे, उन्होंने कहा नहीं दिल्ली के लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। तो वो एक जो सेवक बोल रहे थे उनके मुंह से शायद गुरुजी का ही हुक्म था कि इन संगत को, वो जानते थे कि इन सबको मिल चुकी है तो उन लोगों को लेने दो जिनको ज़रूरत है। और सच में बातें बाद में समझ में आती हैं, लेकिन उस टाइम मेरे मन में क्या भाव आया, मेरे मन में भाव आ गया गुरुजी हर चीज़ पूरी करते हैं संगत जी, छोटी से छोटी चीज़, इतनी सी बात जो हमारे मन में और दिमाग में घूम जाती है ना उसको भी क्लियर कर देते हैं। वो कैसे मैं बता देती हूँ, आप मेरे इस समय कह रहे हो ना गुरुजी मुझे प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। ओ मेरे मन में ऐसा भाव आ गया कि गुरुजी मैं पहली बार डुगरी आई थी और आपने बोला कि यहाँ से ये नहीं वो नहीं, और बल्कि मुझे बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दी है गुरुजी ने, फिर भी देखो हमारा मन, इंसानी मन। तो मैंने कहा घर आ गई, घर में भी दिमाग में यही चलता रहा। फिर मैं कहा गुरुजी अगर मैं दोबारा जैसे डुगरी जाऊंगी ना, अगर मेरे पास कुछ होगा ना, जो और वहाँ पे लोग होंगे ना उनको मैं ब्लेसिंग दे के आऊँ, ऐसा मन कर रहा है। तो और देखो गुरुजी ने दिलवाया भी, तो सिर्फ दिल्ली वालों को दिलवाया मेरे हाथ से, मैं नहीं बता सकती, अभी आप खुद समझ जाओगे। मुझे खुद अपने ऊपर हंसी आ रही है कि मैं ये सब कैसे सोच सकती हूँ यार, इतना इतना सब कुछ वो कर रहे हैं और फिर भी दिमाग में, कह रही हूँ ना कि हमारा दिमाग ना नेगेटिव रास्ते पे जल्दी दौड़ने लगता है, पॉजिटिव सोच नहीं रखता। तो जैसे मैं वहाँ से ऐसे आ गई फर्स्ट टाइम, जब सेकंड टाइम, अच्छा गुरुजी ने सेकंड ट्रिप भी मुझे इसीलिए करवाई होगी कि इसकी ये चीज़ें ख़त्म कराऊं। और सेकंड टाइम जब डुगरी गई ना, उस टाइम मेरे साथ हम 5 या 6 संगत थी जो हमारा ग्रुप था, और वो डुगरी गए। और कौन जाएगा कहाँ से जाएगा ये सब गुरुजी की ही लीला होती है, उन्हीं की मेहर होती है कि किसका कल्याण कब किसके साथ कहाँ करना है। तो वो सब मेरे साथ गए हैं। आप हैरान हो जाओगे सुन के कि मैं लाइन में लगी हुई हूँ और दर्शन करती हूँ गुरुजी के, बहुत प्यारे दर्शन, पहले की तरह वही 2 बार दर्शन और वही सब वाइब्रेशंस अगेन दोबारा। कुछ बचा था जो मेरे रब को ठीक करना था, वो सब, वो आपने मेरा पहला सत्संग सुना होगा तो उससे आपको पता चल जाएगा। सेकंड टाइम भी मेरे साथ सब कुछ वही सेम था, लेकिन पहले से थोड़ा कम था, वो वाइब्रेशन पहले से थोड़ा कम था, लेकिन ट्रीटमेंट वही मिला,
बल्कि मुझे, जब मैं वहाँ दर्शन के लिए लाइन में खड़ी थी जहाँ हम जोड़े जमा करते हैं, वहाँ पर जो इसमें चाय प्रसाद, वो कॉफ़ी प्रसाद जो भी मिला था ना, उसमें गुरुजी को पता था कि ये मॉर्निंग में उठ के चाय में 3 इलायची डालती है। संगत जी, मुझे 3 ही इलायची मिली उसके अंदर, 3 की 3 एक साथ। मैं हैरान, मैं कहा गुरुजी आपको पता था, आपने आज की भी मेरी वो मिस नहीं करने दी, मेरे को 3 इलायची ही डाल के दी कि तू 3 इलायची ही लेती है ना, ले तेरे लिए। और यकीन मानोगे, मैं वहाँ पर खड़ी हूँ ना लाइन में, मुझे वहाँ भी वाइब्रेशंस वही सेम थी जो मुझे वहाँ पर थी। तो पता है, वो 3 इलायची उन्होंने मुझे दी, मतलब मेरा उन्होंने रूटीन नहीं रुकने दिया। उसके बाद वो वाइब्रेशंस वहाँ भी थी, हो गई। उसके बाद आप ये देखो, जब मैं दर्शन वर्शन करके वहाँ गई हूँ तो गुरुजी ने मुझे क्या प्रैक्टिकल दिखाया, लेकिन उसके साथ उन्होंने मुझे ब्लेसिंग भी दी। वो कैसे, आपको मैं बताती हूँ। जैसे ही हम, मेरे ग्रुप की संगत सारी वहाँ लाइन में लगने लगी कि भाई आज तो हम ब्लेसिंग लेके ही जाएंगे गुरुजी की, हम यहाँ लाइन में लगते हैं तो देखते हैं गुरुजी क्या देते हैं, चाहे कुछ भी दे हम लेके जाएंगे। और मैं उनको देख के हैरान, मैं कहा गुरुजी का तो हुक्म नहीं है, उन्होंने तो बोला था दिल्ली वालों को कुछ नहीं देंगे, तो फिर तो हम उनकी मर्जी के खिलाफ कैसे जा सकते हैं। मेरे अंदर क्या चल रहा था, और मैंने उन्हें बोला कि मैं नहीं लगूंगी, मेरा मन नहीं कर रहा, कि जब उन्होंने मना कर दिया तो कर दिया ना, फिर यहाँ क्यों खड़े होना। तो उसमें 1-2 संगत बोली हम नहीं बोलेंगे हम दिल्ली से आए हैं, हम बोलेंगे यहाँ से आए हैं, हम वहाँ से आए हैं। मैं कहा ऐसा है, मैं तो दिल्ली से ही आई हूँ और मुझे दिल्ली ही वापस जाना है, आप लोग लाइन में लगो, आपको कुछ मिलता है तो सर माथे पे, नहीं मिलता है तो उनकी मर्जी, मैं दुआ करूँगी कि आप सबको स्वरूप मिल जाए। और सच में मैं ऐसा कुछ बोल के मैं कहा चलो तुम लोग लो, मेरे पास तो मेरे रब ने बहुत प्यारा स्वरूप दे रखा है, मेरा तो पिंक वाला स्वरूप है ना, मैं उनसे बहुत मज़े करती हूँ, बहुत बातें करती हूँ, मैं बस उन्हीं के साथ खुश हूँ। और मैं उनसे इतने गैप पे खड़ी हो गई आके, संगत जी मैं बताती हूँ कि मैं उन्हें अगर ज़ोर से पुकारूंगी ना तो भी मेरी आवाज़ उन तक नहीं जाएगी, इतनी दूरी थी हम लोगों के बीच में। मैं आपको सही से एक्सप्लेन कर रही हूँ ये, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ कुछ अलग ही था। और मैं उधर गाड़ी का सहारा लेके, क्योंकि वहाँ पार्किंग भी थी, गाड़ियाँ बहुत सारी खड़ी थी, गाड़ी का सहारा लेके खड़ी हो गई। मैंने कहा देखती हूँ, मैंने कहा जब ये लोग फ्री हो जाएंगे तब हम यहाँ से जाएंगे बस में। तो मैं वहाँ खड़ी हुई और 2 सेकंड भी नहीं हुए कि एक लेडी मेरे पास आ गई। वो बेचारी बहुत सीधी सिंपल सी लग रही थी, उसके साथ 10-11 साल का बच्चा था। उसने कहा आंटी मुझे आपसे कुछ पूछना था। तो मैंने कहा हाँ जी पूछो आंटी पूछो। कहने लगी मुझे ना कलश ब्लेस कराना है और मैं लाना भूल गई, क्या यहाँ पे ब्लेस होता है। हे भगवान, मैं गुरुजी को कह रही मन में, गुरुजी आज मेरे मन में जो चल रहा है मैं वो बता रही हूँ संगत जी, गुरुजी क्या कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता। मैं कहने लगी गुरुजी आज फिर मेरा टेस्ट है। फिर मैंने कहा आंटी भूल गए, कोई बात नहीं, आपके घर में आप स्वरूप रखो गुरुजी का, गुरुजी का स्वरूप अपने अंदर बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। वो उनका कहना भी यही है कि जहाँ मेरा स्वरूप है वहाँ मैं हूँ, तो तू क्यों फिक्र करती है। मैंने कहा आप उनके स्वरूप के सामने कलश धो के मांज के अच्छे से रखो, और वो कलश रखोगे ना, रोज़ उसका जल निकालो, वो बच्चे को पिलाओ, आप पियो, और वो जल आपके घर को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्रेशंस देगा, आपकी हेल्थ भी सही होगी, सब कुछ सही होगा। तो पता है क्यों मैंने बोला, क्योंकि वो कह रहे थे कि उनका बेटा ना सुन नहीं सकता। मैं कह रही हाय रब्बा, मैं कहा गुरुजी ठीक कर देंगे, बिल्कुल फिक्र मत करो, लेकिन दिल से करना, दिल से करोगे तो वो दवाई का काम करेगा, अगर दिल से नहीं करोगे तो वो दवाई का काम नहीं करेगा। तो मैंने कहने लगी अच्छा हाय आंटी शुक्राना जो आपने मुझे बता दिया। मैं कहा बिल्कुल मन में वहम मत लाना, गुरुजी के स्वरूप के सामने मंदिर में स्वरूप रखो, उसके सामने आप अपना कलश रखो, और रोज़ उसमें से वाटर जो है इसको बच्चे को दिया करो, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। गुरुजी तो पता नहीं क्या क्या कर देते हो, तो कैंसर तक नहीं छोड़ते, तो ये क्या चीज़ें हैं, सब ठीक कर देंगे। कहने लगी आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना। फिर मेरे मुंह से निकला, मैंने नहीं सोचा कुछ भी बोलने के, लेकिन मेरे मुंह से शायद गुरुजी कहलवा रहे थे, तो मैंने कहा कि आपके पास स्वरूप है गुरुजी का। तो कहने लगी नहीं मेरे पास तो नहीं है।
फिर मेरे को याद आया मेरे बैग में कुछ छोटे छोटे पॉकेट स्वरूप रखे थे गुरुजी के, उसमें से मैंने एक उनको दिया। मैं कहा ये लो आंटी, ये स्वरूप रखना आप उनका ना, और उसमें मंदिर में रख लो और उसके सामने कलश रखना। इतनी खुश हुई, शुक्राना शुक्राना। और जब ये हम दोनों का सीन चल रहा था ना संगत जी, जो हमारी कन्वर्सेशन चल रही थी, मेरे लेफ्ट हैंड पे कम से कम 5 संगत खड़ी थी जो कि सारी दिल्ली की थी। और वो मेरी बात सुनकर बोलने लगी, आंटी आपने ये जो बताया ना, बहुत बहुत शुक्राना, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो जानते ही नहीं है इस बारे में, तो हम भी ऐसे करेंगे, मतलब हम भी गुरुजी का जल रखेंगे। तब मैंने उनको भी बोला, मैंने कहा अगर आप गुरुजी के स्वरूप के सामने रख देते हो तो वो खुद ब्लेस हो जाता है, किसी वहम में मत पड़ो। मुझे खुद गुरुजी ये सब दिखा रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस वो करा चुके हैं कि तू किसी वहम में ना पड़, मैं बैठा हूँ तेरे सामने, तू कहाँ कहाँ धक्के खाएगी। तो ये चीज़ें उन्होंने ही समझाई हैं। और सच में संगत जी, जब आप गुरुजी के स्वरूप के सामने रखते हो तो वो सारी वाइब्रेशन बड़े मंदिर की ही आपके पास पहुंची होती है। वो जो बड़े मंदिर वाला है ना, उसको किसी चीज़ के द्वारा जाने की कोई उनको ज़रूरत नहीं है, वो कहीं भी कैसे भी पहुंच जाते हैं, पता है। और मेरा कलश में खुद ओम ब्लेस किए हुए हैं गुरुजी ने, हर कलश में वो कर देते हैं, तो और हर तरीके से वो मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो वो एक उनकी मेहर है, वो आप पर भी बरसेगी, लेकिन वो तब होता है जब आप दिल से सच्ची भावना से सब कुछ उनका समझ के उनके चरणों में गिर जाते हो तब। फिर मैंने उन संगत आंटी को जो 4-5 खड़ी थी उनको समझाया। उन्होंने कहा आंटी मैंने जैसे उनको स्वरूप दिया था ना, उन वाली आंटी को कह रहे आंटी आपके पास हमारे लिए है। मैं कहा हाँ हाँ है, क्यों नहीं। तो मैंने कहा देखती हूँ कितने रखे हैं। फिर वो जितनी संगत थी सबको स्वरूप चला गया। और जो मेरे पास एक येलो वाला पॉकेट स्वरूप था ना, जिसमें भगवान शिव भी है पीछे, और येलो स्वरूप, येलो चोले में जो है हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं, वही छोटे वाले पॉकेट स्वरूप थे मेरे पास, जो कि मैंने अपने सत्संग में लोगों बांटे थे। और संगत जी मैंने कहीं से मंगाए नहीं थे, वो मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मुझे इतना प्यारा लगा वो दर्शन गुरु का, कि पीछे शिव है और आगे हमारे गुरुजी बैठे हैं येलो चोले में। इतना प्यारा लगा। मैंने कहा गुरुजी मेरे को इसमें ऐसे देख के लगता है हम तो जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते ना, वो भी ये जान जाएंगे कि आप महाशिव हो। और वो स्वरूप इसलिए मैंने अपना सत्संग जो गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया था लास्ट टाइम, तो उसमें मैंने वो बांटे, सब संगतों को दिए। और उसी में से कुछ बचे हुए थे सत्संग के, जो मेरे वहाँ पर गुरुजी ने डुगरी में सब लोगों को दिलवा दिए। और वो येलो स्वरूप संगत जी आप यकीन मानोगे, मुझसे गुरुजी ने उन संगत को दिलवा दिए। और जो मेरी जो दोस्त संगत हैं, ये जो सारी खुश होके आ रही थी, देखो जी हमें स्वरूप मिला गुरुजी का। मैं कहा दिखाओ तो सही कौन सा मिला। सेम वही मिला जो मैं वहाँ उन संगत को, दिल्ली वाली संगतों को दे चुकी थी। मैं कहा गुरुजी आपकी तो लीला अपरंपार है यार, सेम स्वरूप मैं इन संगतों को दे रही हूँ, कि मतलब मेरे हाथ से भी वो ब्लेसिंग उन लोगों को दिला दी, मतलब मुझे ज़रिया बना दिया है ना। और इतनी खुशी मिली ना मुझे, मैं कहा शुक्राना गुरुजी, मेरे एक मन का भाव था जो कभी आया था वो भी गुरुजी ने आज पूरा करा दिया। मैं मन में बहुत खुश थी। मैं कहा शुक्राना मेरे मालिक, तुम कुछ भी कर सकते हो। और जब ये सब कुछ हुआ, ये होने के बाद एक पतली सी सांवली सी लेडी सूट पहना हुआ था, मैं हंस रही, मुझे हंसी आ रही है, वो मेरे पास आती है। उस टाइम मेरे फ्रेंड्स मेरे पास नहीं आए थे, उन सबको सिर्फ मैं ब्लेसिंग और कलश के बारे में बता के हटी थी। और वो आई और मेरे को उसने बोला, जबकि वो सारे अननोन है, मैं नहीं जानती उनको, और उन्होंने मुझे बोला और सोनिया आंटी कैसी है, तू तो बड़ी गुरु दी प्यारी हैगी। और पंजाबी में उन्होंने जो बोलना शुरू किया, मैं हैरान, मैंने कहा ये मुझे क्या बोल रही हैं। फिर उन्होंने बोला कि बड़ी गुरु दी प्यारी हैगी हैं, ला मैनू भी कुछ दे दे। मैंने कहा मैं क्या दे दूं आंटी। और फिर हम दोनों के बीच क्या बात हुई मुझे कुछ भी याद नहीं है, और मैंने उन्हें क्या दिया वो भी याद नहीं है। मैं क्या देना चाह रही थी, क्या किया मैंने, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो शुक्राना गुरुजी,
बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मेरी विवाह विश पूरी कराई। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैं कहा गुरुजी आप मुझे दर्शन भी देके चले गए, आप कब कहाँ किस रूप में आ जाते हो। उन आंटी को मेरा नाम कैसे पता हो, तो मेरे को सोनिया आंटी करके बोली, और सोनिया आंटी गुरु की प्यारी बड़ी लाडली है तू तो, हाँ मैनू भी दे दे कुछ, सबको बांट दी फिर दिया। उन्हें क्या पता मैं किसको क्या दे रही हूँ और हम क्या बात कर रहे हो। वो तो सडनली बहुत पीछे से चलती हुई आई हैं मेरे पास। तो मैं कुछ समझूं क्या, बस वो सब इतने में मेरे सारे फ्रेंड्स आ गई और मैं हमेशा की तरह हैरान परेशान। लेकिन उनसे जब मैंने बोला दिखाओ कौन सा स्वरूप मिला, उन्होंने दिखाया, मैं कहा यही स्वरूप। तो मैं मन में सोची, मैं कहा गुरुजी आपने यही तो मेरे से यहाँ इन संगत को दिलवा दिया, दिल्ली की संगत को, मेरे मन में भी था देने का। देखो गुरुजी कहाँ से तुम्हारे कितने भाव, छोटे छोटे भाव जो तुम्हारे मन में है ना, वो भी पढ़ लेते हैं आप, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देखो जैसे एक छोटा सा सत्संग मैं बताती हूँ, मैं खुद के साथ जो मेरे साथ हुआ, हम बड़े खुश होते हैं जी गुरु जी को हमने भोग लगाया है और इसी भोग को हम वापस उसमें प्रसाद में मिलाएंगे तभी वो प्रसाद बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो जहाँ वो बैठे हैं ना, उस घर में जो भी है वो सारी वाइब्रेशंस में वही सब कुछ ब्लेस किया हुआ है। वो हमें हमारा रब ही ब्लेस करके खाने को दे रहा है अगर कुछ हमें मिल रहा है तो। वो कैसे, मैंने भोग के लिए उस दिन चाय प्रसाद के साथ ब्रेड पकौड़ा मंगवाया था शाम के टाइम, और मैंने कहा गुरुजी को भोग लगाते हैं, और उनके साथ जो ग्रीन चटनी और लाल चटनी होती है ना, वो गुरुजी को दिया। ठीक है, वो मैंने वहाँ पर दिया। और उसके बाद सोचो, मैं जो प्लेट लेके बैठी हूँ ना, ब्रेड पकौड़े के साथ जो चटनी डाली है, संगत जी वो जो मंदिर में रखा है उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो मैं प्लेट लेके बैठी हूँ ना, उसमें चटनी में ओम बन गया। इमेजिन हम क्या सोच सकते हैं और वहाँ क्या होता है। मतलब वो किसी चीज़ में बंधे हुए नहीं हैं, वो तो कहीं भी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, ये पूरी धरती उन्हीं की है। सारा कुछ जो हमें खाने को मिल रहा है या जो हमें वो ब्लेस कर रहे हैं, अगर हमें समझ अब आई है तो वो एक हमारी किस्मत है कि हमें समझ आ रही है। और सच में संगत जी, वो जो ओम ब्लेसिंग हुई ना, मैं अभी आपको इस सत्संग में ज़रूर दिखाऊंगी, वो मैं आपको ब्लेसिंग भी दिखाऊंगी। जो थोड़ी बहुत ब्लेसिंग्स है वो मैं इस सत्संग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आप लोग देखो कि गुरुजी कहीं भी कुछ भी कर देते हैं, वो किसी फॉर्म में बंधे हुए हैं ही नहीं। वो मैं आपके साथ सत्संग कर रही हूँ, कुछ टाइम ऐसा आता है जो गुरुजी मुझे खुद ब्लैंक कर देते हैं, मैं सोचती भी नहीं हूँ, सब कुछ सामने रखा रह जाता है और मैं बोलती चली जाती हूँ। मतलब वो जो हमारे दिमाग में एक के बाद एक सत्संग याद दिला देते हैं ना, वो सारे सत्संग वो हमसे करवा देते हैं। तो ये उनकी मेहर है। वो एक बता देते हैं फॉर्मेट कि आज तूने ये बोलना है तो इसके बारे में सबको अच्छे से समझा। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये हम खुद से नहीं कर सकते। अगर मैं अपना कोई सत्संग आपको शेयर कर रही हूँ तो वो मेरी नहीं, वो उसकी मर्ज़ी है। उसकी मर्ज़ी हो रही है तो मैं ये सब कर पा रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं कर सकती थी। ये उसकी मेहर है, मेरे रब की मेहर है। मैं तो सच में बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ गुरुजी तेरी बंदगी सबसे अच्छी, तेरा प्यार सबसे अच्छा, तुझसे अच्छा कोई है ही नहीं। मतलब मुझे दर्शन मिले, एक वो आंटी अननोन आके मेरा नाम भी ले रही है और पूरा पंजाबी में बोल के मुझे गई हैं, और मैं समझ नहीं पा रही कि क्या मतलब सीन था वो, मुझे क्या सारी गुरुजी की प्लानिंग थी। हम क्या क्या सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सब ये मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकती, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। ये चीज़ें ना आप खुद ही समझ जाओगे। अभी आगे जो बहुत सारे सत्संग है संगत जी, ऐसे ऐसे हैरान करने वाले मेरे साथ जो हो रहे हैं, जो मुझे मजबूर किया, जिन सत्संग ने, जो गुरुजी बार बार मेरे को मैसेज कर रहे थे, जो मैं तुझे दे रहा हूँ ना बेवकूफ़, उसको शेयर किया कर, उसको बताया कर संगत को। तो एक होता है ना कि हम नहीं कोशिश करते, लेकिन वो ज़बरदस्ती हमें हर चीज़ करवा रहे हैं।
और मैं अपने उस मेहर करने वाले का गुणगान ना करूं, जो मेरा साथ दे रहा है, जो मेरे सर पे अपना हाथ रख के बैठा है। मैं संगत जी बहुत अपने आप को किस्मत वाली समझती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक का, जितने शुक्राने करूँ उतने कम है। अभी आगे के जो सत्संग होंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी, तो आप खुद कहोगे कि हाँ कितनी मतलब अनोखी चीज़ें होती हैं, गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं। संगत जी जितना आप दिल से भाव से अपने रब से जुड़ जाओगे ना, उस महाशिव के दर्शन जो वो हमें दे रहे हैं, जो हम उन्होंने जो मुझे दर्शन दिए हैं ना, एक जो शुरू में जब मैं उन्हें अच्छे से जानती नहीं थी संगत जी, तब उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे। और जब एक दो बार में जो मुझे दर्शन मिले हैं ना उनके, आज भी आंख बंद करती हूँ, मन करता है आंखें ही ना खोलूं। इतना चमकता हुआ तेज था ना उनके फेस पे, जो चोले पहन के उन्होंने मुझे 2-3 दर्शन दिए स्टार्टिंग में ही, उन चोलों में। और जो इतना जैसे सूरज होता है ना, सूरज वो चमकता है और हम उसको देख नहीं पाते, और आंखें हमारी ऐसी, और एक तरीके का ये कह सकते हो कि एक ऐसा वो होता है ना जैसे चुंबक अपनी तरफ उसको खींच लेती है। और मैं तो जैसे देखती भी हूँ तो मैं उनकी तरफ खिंची चली जाती हूँ, और मन ही नहीं करता मैं कि मैं आंखें भी झपक दूँ। मन करता था गुरुजी बस आप सामने खड़े और मैं भाग के आपके गले से लग जाऊँ। कभी नहीं छोड़ना आपको, कभी नहीं छोड़ना। आप हमारे जीवन का वो सच हो ना, जो सच हमें इतने पता नहीं कितने जन्मों के बाद, कैसे कर्म करने के बाद मिला है, अब अकल आई है, तो मैं आपको कैसे छोड़ दूँ, मैं आपका गुणगान क्यों नहीं करूँ। आप तो हमारी जान हो, जाने जहान हो। आपके बिना जीवन हमारा बिल्कुल अधूरा है। आप क्या कुछ कर देते हो, क्या कुछ दे देते हो, हम इमेजिन बाद में करते हैं, आप पहले सामने करके दिखा देते हो। संगत जी गुरु जी के बारे में तो मैं जितना बोलती रहूँ बोलती ही चली जाऊंगी। मैं कभी किसी चीज़ में अपने आप को रोक नहीं पाती, लेकिन यह सत्संग जो भी हैं, जो मेरा रब मुझे दे रहा है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। जब तक वो दे रहा है तब तक हम कर रहे हैं, उसकी मेहर सर आँखों पर। शुक्राना मेरे मालिक का। आज हम यहीं विराम करते हैं, फिर हम दोबारा से अगले सत्संग में मिलेंगे गुरु जी के साथ। गुरु जी है ना, एक मंत्र जाप से पहले 2 लाइनें बोलूँगी उनके लिए, जो मेरे दिमाग में मन में हमेशा रहती है, जो मैं गुरु जी को देख के ज़्यादातर बोलती रहती हूँ और वो स्माइल करते रहते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हंसना मत प्लीज़, क्योंकि मेरी सिंगिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं 2 लाइन ज़रूर बोलूँगी जो कि मैं ज़्यादातर बोलती हूँ गुरु जी को देख के। शुक्राना मेरे मालिक। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया, कि जहाँ मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया, कि जहाँ मिल गया। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, जो हम नहीं कर सकते वो भी करवा रहे हो जितना प्यार आप मुझे दे रहे हो सब पूरे गुरु परिवार को दो, पूरे गुरु परिवार को। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना।